ओम साई राम। अर्चित द ब्लेसिंग ऑफ साई में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि बाबा अपने भक्तों पे जब भी कोई कष्ट आता है वो कष्ट आने से पहले ही हर लेते हैं। तो इसी तरह बाबा के कुछ ऐसे बच्चे भी हैं कि जब लोग बाबा के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनके ऊपर कोई भी आपत्तिजनक बातें करते हैं, तो बाबा के कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बाकी लोगों का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो उनमें से बाबा के बहुत ही प्रिय भक्त, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं सचिन तांबे जी, जो आज हमारे साथ शिरडी से जुड़े हैं। तो आइए आज हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं शिरडी के बारे में बहुत से रहस्य की बातें और उनके बाबा के साथ हुए अनुभव। ओम साई राम दादा। ओम साई राम धीरज भाई। वेलकम है सबसे पहले आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यह कीमती समय दिया। थैंक यू वेरी मच ओम साई। और सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जैसे आप शिरडी में रहते हैं, है ना, और आप यहीं पे पैदा हुए बाबा की नगरी में, बाबा से मतलब पैदा होने से पहले से जुड़े हुए, है ना, तो जब शिरडी में रहते हैं तो कैसा महसूस आप करते हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरा शिरडी में जन्म हुआ है। और ज़्यादा मैं भाग्यशाली हूँ इसलिए हूँ क्योंकि मेरा जन्म साईं बाबा के हॉस्पिटल में हुआ है। अरे वाह। इसलिए मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। और मैं रहने के लिए बाबा के द्वारका माई में था। द्वारका माई के सामने मेरा घर था। ओह। अभी तो फिलहाल थोड़ा सा कमर्शियल हो गए, हम लोग बाहर शिफ्ट हो गए, लेकिन हम बाबा के द्वारका माई के सामने ही अच्छा, छोटे से बड़े हुए हैं। तो वहाँ पहले रेजिडेंस था? पूरा रेजिडेंस था। अभी तो सारे शॉप्स हो गए, थोड़ा सा भक्तों की सुविधा के लिए लोगों ने लॉजेस वगैरह बना दिए, इसलिए अभी तो मैं फिलहाल एयरपोर्ट रोड पे मेरा घर यहाँ पे बनाया है जी। लेकिन हमारा जो भी बचपन है वो बाबा के साथ में द्वारका माई में गया है। अरे वाह। और दूसरी बात ऐसी कि हम भाग्यशाली इसलिए भी है कि साईं बाबा के साथ हमें हर उत्सव मनाने के लिए मिलता है। हाँ। तो मैं हमेशा यही बताता हूँ कि साईं बाबा की शिरडी तो है ही, लेकिन बाबा के कारण ये उत्सव नगरी बन गई है। आप जब भी शिरडी में आओगे तो आपको पटाखे फूटते हुए दिखेंगे, आपको ढोल नगाड़ी की आवाज सुनाई देगी, साईं बाबा के जयकारे लगाने को सुनेंगे। हर फेस्टिवल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, वो सिर्फ बाबा की कृपा के कारण। इसलिए साईं बाबा की ये पुण्य नगरी उत्सव नगरी भी है। इसलिए मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि हमें ये जो भक्ति में जो वातावरण होता है, बाबा की जो कृपा दृष्टि है वो हम पे बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं। ये तो वाकई में बाबा की असीम कृपा है और ये सौभाग्य है सच में कि आप शिरडी में रहते हैं। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि जो सचिन भाई हैं यह सबसे यंग एज में शिरडी साईं संस्थान में बोर्ड मेंबर रह चुके हैं। तो दादा, जैसे आप जब बोर्ड मेंबर में थे तो पहली बात तो है कि जब आपको पता चला कि आप इस सेवा के लिए सिलेक्ट हुए हैं, वो एक कैसी फीलिंग थी? और दूसरी बात कि जब आप उस सेवा में थे तो तब बाबा के साथ ऐसी क्या लीला हुई आपकी? देखिए, सबसे पहले जब मैं बोर्ड मेंबर बना तो मुझे सबसे पहले तो ये शॉकिंग न्यूज़ था कि मैं सच में साईं बाबा संस्थान का बोर्ड मेंबर बना। लेकिन जब मेरे को बोर्ड मेंबर की न्यूज़ आई तब मैं एक चौक में खड़ा था, हम लोग चाय पी रहे थे। अच्छा। चाय पीने के बाद मेरे को साईं बाबा संस्थान के सीईओ का फोन आ गया कि आप बोर्ड मेंबर बन चुके हो। तो तब तक मैं एकदम मतलब शॉक हो गया मेरे को कि सच में हो गया क्या। तो उस वक्त मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। उस वक्त मैं तुरंत उस चौराहे से द्वारका माई का डिस्टेंस 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था। अच्छा। मैं पता नहीं कब द्वारका माई में चला गया, कब अपने आप दरवाजे खुले द्वारका माई का गेट, और मैं अंदर चल के जब बाबा के चरणों पे नतमस्तक हो गया तब जाके मेरे को पता चल गया और मैं कूल हो गया। और तब पता चला कि मैं सच में बाबा के काम में अधिकृत स्वरूप से मुझे चुना गया। तो ये बहुत बड़ी खुशी थी मेरे लिए। तो उसके बाद में फिर सारे लोगों के मेरे को फोन आने लगे, फिर मेरे को बाबा की जो ब्लेसिंग होती है और मिरेकल जो होता है, क्योंकि मैं एक बहुत सर्वसाधारण घर से हूँ जी, बहुत एक सामान्य एक आदमी हूँ, लेकिन साईं बाबा का बड़ा भक्त हूँ। हाँ, ये तो है। हाँ। और साईं बाबा के मुझे लगता है कि जितने भक्त है ना वो बहुत स्पेशल हो जाते हैं। तो बाबा ने स्पेशल मेरे पे कृपा की और उनको अधिकृत स्वरूप में उनका काम करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए मेरे को चुना। जब मैं ये काम कर रहा था तब मैंने एक ही सोचा था मन में, हमें ये सेवा करने का मौका मिला है, जो भी करना है निस्वार्थ करना है, जो भी करना है साईं भक्तों के लिए करना है, जो भी सर्वस्व अपना है वो बाबा के लिए है और उनको ही देना है। ये सोचकर ही मैंने यहाँ पर बोर्ड मेंबर था तब काम किया। आप मानोगे नहीं, मैं 24 आवर्स साईं डिवोटीज के लिए यहाँ पर प्रेजेंट रहता था। वो तो आज भी हूँ, बिल्कुल, वो आगे आने वाले दिनों भी हम रहेंगे।
लेकिन जब हम बोर्ड मेंबर थे तब हमसे जो कुछ काम हो गए वो बड़े ही मन को आज भी बहुत खुशी देते हैं, या भक्तों के चेहरे पे अगर उस काम के होने के बाद जो खुशी मिलती है ना वो बहुत अच्छा लगता है। कि जैसे मंदिर से आप जब दर्शन करने जाते हो तो सब भक्तों को टीका लगाया जाता है। हाँ? तो ये पहले सिर्फ कुछ वीआईपी लोगों को लगाया जाता था। अच्छा। तो हमने किया कि हर साईं भक्त जो है लाइन में आता है वो साईं बाबा का यहाँ पर वीआईपी भक्त है, इम्पोर्टेंट है बाबा के लिए, तो सबको वहाँ पर टीका लगना चाहिए। जी जी। वो टीका लगाने का काम शुरू किया। साईं बाबा संस्थान की जो दर्शन लाइन है उसमें साईं भक्त, कई साईं भक्त जो है सारे साईं भक्त दर्शन क्यू से जाते हैं। दर्शन क्यू से आने के बाद उनको दर्शन क्यू में उनको चाय, कॉफी, बिस्किट, बच्चे साथ में तो उनको दूध मिलना चाहिए, उसको बिस्किट मिलने चाहिए। तो ये भी व्यवस्था हमने वहाँ पे तब शुरू की थी, वो आज भी चालू है। दर्शन होने के बाद जब आप मंदिर से बाहर आओगे तो आपको उदी पैकेट मिलता है। पहले उदी पैकेट का एक अलग से काउंटर था। हाँ बिल्कुल। तो कई लोगों को उदी का मिरेकल पता भी नहीं चलता था कि वो प्रसाद लेना होता है। बिल्कुल। और उदी का महत्व भी लोगों को पता नहीं चलता। ये तो है। अभी हम लोगों ने क्या कि हर साईं भक्त जब बाहर निकलेगा तो उसको प्रसाद और उदी का पैकेट साथ में मिलता है। लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई मैं अभी कल का ही मेरा एक मिरेकल आपसे शेयर करना चाहूंगा, दिवाली के दिन वाला। आप तो दिवाली हर साल धीरज भाई यहीं पर शिरडी पे मनाते हो, ये बहुत बड़ी आपके लिए मतलब बाबा के ब्लेसिंग से कि आपको शिरडी बाबा बुलाते हैं हर दिवाली पे। मैं दिवाली के वक्त वहां पर द्वारका में के सामने खड़ा था, दीपोत्सव हो गया और खड़ा था। तो मेरे साथ में मेरे मित्र मनोज मयूर और विशाल कोटे थे, जिनके जो बाबा के वंशज में से है, जिनके पास हर गुरुवार को पालकी में बाबा के चरण पादों के मिलने के पवित्र सौभाग्य उनको मिला है। विशाल कोटे हम सब लोग मिले थे, एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे थे। तो तुरंत एक लेडी मेरे पास आ गई। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को बताया कि दादा मेरे को कल मंदिर जाना है और बाबा को शॉल चढ़ानी है। मैंने बोला कि हाँ आप ऐसे ऐसे जा सकते हैं, ये प्रोसेस है, आप कीजिए। उन्होंने बोला कि नहीं आप साथ में आ जाइए। मैं बोला मैंने साथ में आने की जरूरत नहीं है, आपको पास लेके जाना है तो पास लेके जाइए, नहीं तो दर्शन की ओर से आप जा सकते हो। उन्होंने बोला नहीं आपको साथ में रहने से मैं लेकिन वो मेरे को जानती भी नहीं थी। मुझे लगा इसने मेरे को कहीं पर देखा होगा। वो मेरे को जानते भी नहीं थे, पता नहीं कैसे आ गए। और उन्होंने फिर मेरे को जो स्टोरी बताई कि हमने क्यों साथ में आना है उसके, तो उन्होंने बताया जब मेरा बेटा 1 साल का था तब उसको ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ था। अच्छा। और उनकी इतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग पोजीशन नहीं थी कि वो उसका सब खर्चा कर सके। फिर उन्होंने जितना ट्रीटमेंट हो सके उतना किया। उन्होंने उनका घर भी बेच दिया, उन्होंने जो बताया मेरे को जी। तो उसके बाद में उन्होंने फिर ट्रीटमेंट रोक दी, और ट्रीटमेंट रोक देने के बाद उन्होंने वो बच्चा है वो बाबा को अर्पण कर दिया। बाबा अभी आप जो है आपको ही संभालना इसको, अभी मेरी तो क्षमता हो गई, जितना है उतना तो लगा दिया। फिर आप मानोगे नहीं, बाबा की उदी के कारण उस बच्चे का ब्लड कैंसर ठीक हो गया और आज वो बेटा तंदुरुस्त है, आज 8 साल का है। उसके रिपोर्ट नॉर्मल होने के बाद वो लेडी शिरडी में आई और उसके बाद में उसने शाल अर्पण करने की इच्छा प्रकट की। तो फिर हमने उसको मंदिर में लेके गए। शाल भी हमने शिरडी ग्रामवासियों की ओर से उनको मैं बोला कि आपके बाबा के इतना मिरेकल हो गया तो शाल हम आपके साथ में अर्पण करेंगे। तो शाल अर्पण की और फिर हम सीओ साईं बाबा संस्थान के सीओ से मिला के उनका सम्मान किया। तो उनको बड़ी खुशी मिली। ये मिरेकल आज भी चल रहे हैं, इसलिए वो उदी हर साईं भक्त को मिलनी चाहिए। ऐसा हमारा जो प्रयास था वो भी यहाँ पर सक्सेस हुआ। साईं बाबा संस्थान का प्रसादालय जो है, जो एशिया का सबसे बड़ा है, उसमें हम लोगों ने सबको मुफ्त में वहाँ पर भोजन प्रसाद देने का भी प्रस्ताव तभी से स्टार्ट किया था। तो ऐसे जो छोटे मोटे उपक्रम है कि जो साईं भक्तों को यहाँ पर सुविधा देते हैं, उनके मन को अच्छा लगता है। सेकेंड बात हमने सबसे इम्पोर्टेंट क्या की थी, मेरे को ये सिक्योरिटी धक्का देते थे ना जब दर्शन करते वक्त, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। तो गुस्सा आना जायज है, क्योंकि वो भक्त है ना, देखिए जब बाबा से मिलते रहते हाथ जोड़ते रहते हैं और किसी ने अगर आपको टोका धक्का दिया तो उसके मन को बड़ा खराब लगता है। तो हम लोगों ने सब सिक्योरिटी गार्ड जितने थे वो काम अच्छा करते हैं। हाँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि रश इतनी हो जाती है कि वो भी उनको क्या कर उनकी भी एक ड्यूटी हो जाती है। कई लोग तो हटते ही नहीं है, बाकी लोग लाइन तो पीछे चले गए। तो उनको बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने इंटरेक्शन देके भक्तों को धक्का मत दो, उनको ओम साईं राम बोल के आगे चलने के लिए बोलिए, थोड़ा प्यार से समझाइए। तो इनसे इम्पैक्ट क्या हो गया कि वो साईं भक्त जो है उसके मन की जो इच्छा है, जो साईं बाबा से रूबरू होना चाहता है, वो रूबरू होने लगा और उसको साईं बाबा के साक्षात्कार मिलने लगे। तो ऐसी छोटी मोटी जो चीजें हैं जो भक्तों को बहुत जरूरी थी, तो वो काम हमने जब बोर्ड मेंबर थे तब किया। बाबा की कृपा से ये जो काम है वो हमेशा चलता रहता है। बाबा की सेवा कोई बंद नहीं कर सकता है। आज भी बाबा के आशीर्वाद से
हमें हर कोई सेवा करने का मौका मिलता है, ये सब उनकी इच्छा है, उनकी नहीं, बिल्कुल। और दादा, आप जैसे हम कह रहे हैं कि छोटी मोटी सेवा, मतलब वो छोटी हमें कहने को लगती है, लेकिन वो कितना बड़ा इम्पैक्ट डालती है ना ओवरऑल, वो वाकई में हम सोच नहीं सकते। बिल्कुल। हमें लगता है कि हमने एक छोटा सा प्रयास किया, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि वो प्रयास किसने किया और कैसे ही बिल्कुल। हुआ। बिल्कुल। बाबा खुद कहते हैं कि अगर आपकी नियत होनी चाहिए, बस क्षमता तो वो मालिक अपने आप दे बिल्कुल। देते हैं। तो उसी तरह से आपने जो किया वो आज तक वो चीजें चलती आ रही है, और सब साईं भक्तों को, और ये वाकई में अब सारे जो गार्ड भैया लोग हैं सब प्रेम से सबको आगे अभी निकालते हैं, सबको बिल्कुल। निकालते हैं, अच्छे से और उदी सबसे उदी बात सबको करते हैं। मिलती है ना। हाँ। अच्छा, हम जैसे उदी की बात कर रहे हैं तो बहुत से साईं भक्त ऐसे हैं जो, एक तो इसमें मैं कहूँगा कि सबसे पहले विश्वास की बहुत जरूरत रहती है बिल्कुल। ना। हाँ। तो फिर भी कई लोग ऐसे कहते हैं हम इतने टाइम से उदी का यूज कर रहे हैं और फिर भी हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है, या ये ठीक नहीं हो रहा है, या जो भी प्रॉब्लम है, बाबा तो बोलते हैं कि उदी संजीवनी है, लेकिन ये काम क्यों नहीं कर रही है। तो इस पे आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, विश्व के एकमात्र ये भगवान ऐसे है कि जिन्होंने पूरे विश्व को श्रद्धा और सबूरी का मंत्र दिया। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि आप जब श्रद्धा रखोगे तो सबूरी से आपके सारे काम हो जाते हैं। ये मैंने खुद ने भी अनुभव किया है और मेरे जैसे कई साईं भक्तों ने भी अनुभव किया है। इसलिए मैं उनको यही बताना चाहूँगा, आप श्रद्धा और सबूरी, ये बाबा के मूल मंत्र का पालन कीजिए, आपके सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। ये हमारा भी विश्वास है और हम लोगों ने बाकी सब डेवोटीज का भी यही अनुभव है। ये तो अब जैसे हम बात कर रहे थे बाबा के बारे में, बाबा भगवान है, विश्व के सबसे बड़े भगवान, तो बहुत लोग इस पे भी बहुत विपत्तिजनक बातें करते हैं। तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्पेशली बहुत लोगों को बहुत डाउट रहता है, तो मैं चाहता हूँ ये चीज़ आप क्लियर करो। बिल्कुल। देखिए, एक तो सबसे पहले मैं ये बात बताऊंगा कि कई लोग पहले तो बोलते हैं कि ये भगवान है ही नहीं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, साईं बाबा भगवान है ही नहीं, क्योंकि साईं बाबा जी ने कभी कहा ही नहीं कि मैं भगवान हूँ करके। बिल्कुल। साईं बाबा ने कभी नहीं कहा, अपने पूरे हयात में उन्होंने कुछ भी कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद भिक्षा मांगी, जो भूखेला है उसको खाना खिलाया। उन्होंने जब जो लेप्रेसिस के जो पेशेंट्स थे उनको देखना भी निषिद्ध माना जाता था, उनकी सेवा बाबा ने की। रुग्ण सेवा का संदेश उस वक्त दिया। उस वक्त बाबा ने पेड़ लगाए, खुद से पानी निकाल के उस पेड़ों को, पौधों को पानी दिया, वृक्षारोपण का इतना बड़ा संदेश दिया। उस वक्त बाबा ने खुद धोती पोती योग करते थे, खुद तंदुरुस्त रहिए, योगा करो। तो बाबा ने जो भी किया वो सारा प्रैक्टिकल किया, जो आज के समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूरी है। बिल्कुल। विश्व कल्याण का काम बाबा ने किया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये मैं भगवान हूँ करके। हाँ, एक बात जरूर है इसमें, जब सचिन तांबे को और धीरज भाई को उनका साक्षात्कार मिला है, तब सचिन तांबे और धीरज भाई ने माना कि ये मेरे भगवान है। और धीरज भाई और सचिन तांबे जैसे इस विश्व में करोड़ों साईं भक्त है जिनको साईं बाबा का साक्षात्कार मिला और उन्होंने कहा कि ये मेरे भगवान है। वो तो फकीर थे। वो तो फकीर थे, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, बस उन्होंने उनके विचारों से, उनके आध्यात्मिक शक्ति से सभी साईं भक्तों का कल्याण किया और वो कल्याण से हमें साक्षात्कार मिला। इसलिए हम लोगों ने बाबा को साईं बाबा हमारे भगवान ने माना। और इसलिए यहाँ पर बाबा के, मैंने जैसे बताया कि फकीर थे, साईं भक्तों ने बाबा को सोने के सिंहासन पे बिठाया है। बिल्कुल, बाबा ने तो नहीं बोला, बाबा ने कभी नहीं कहा। कई लोग इसमें भी बहुत चीजें करते हैं। तो इसलिए मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये सारी भक्तों की श्रद्धा है, उनको साक्षात्कार मिले, क्योंकि विश्व के, मैं मानता हूँ कि साईं बाबा ऐसे एक भगवान है कि जो बहुत प्रैक्टिकल भगवान है। और सबसे जल्दी भक्तों की सुनने वाले अगर कोई विश्व में भगवान होंगे तो साईं बाबा है। हर स्वरूप में वो दर्शन देते, शंकर स्वरूप में देते, कृष्ण स्वरूप में देते। और कोई द्वारका में मस्जिद में वो रहते थे, वहां पर प्रभु रामचंद्र जी के जन्म का कीर्तन हुआ और प्रभु रामचंद्र जी के रामनवमी का उत्सव वहीं से शुरुआत होगा। उसी द्वारका में आज भी अग्नि प्रज्वलित है बाबा की धुनी। उसी द्वारका में वहां पर बाबा की प्रतिमा लगी हुई कि जो घंटानाद होता है, तुलसी का वृंदावन है। ये सारे जो हिंदू सिंबल से उस द्वारका में, उस मस्जिद में। तो मुझे ऐसा लगता है कि विश्व का पहला उदाहरण है कि मस्जिद की मंदिर बन गई। हाँ, ये तो है वाकई में। तो ये सारा जो है, बाबा ने दो ही संदेश सबसे महत्वपूर्ण दिए हैं जो कि विश्व का कल्याण करने वाले, एक श्रद्धा सबूरी और दूसरा सबका मालिक एक। ये दो ही संदेश बाबा का जो है वो विश्व का कल्याण करने वाले। बिल्कुल। तो इस प्रकार से जो बाबा के बारे में गलत बोलते हैं या गलत प्रचार करने का प्रयास करते हैं, तो मैं उनको एक ही बताता हूँ, एक बार आप शिरडी में आइए,
मेरे बाबा के चरणों में नतमस्तक हो जाइए, आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएगी। और और अभी जो जो लोग आए हैं बिल्कुल। उनकी सबकी शंका दूर हो गई है, वो सब बाबा ने किया है। बिल्कुल। अभी ऐसा। रिसेंटली भी तो कितने लोग जो बाबा के बिल्कुल। बारे में बोलते थे और वाकई में आए हैं बाबा के दरबार में पाए। लेकिन दादा मैं बोलूँगा कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बाबा है ना जो उनका एक मैसेज तो यही था कि वो कभी अगर वो धर्म में बांटने ही आते तो शायद वो एक धर्म क्लियर करके जाते जाने से पहले, बिल्कुल। है ना, कि मैं या तो ये हूँ या ये हूँ। उन्होंने आजीवन कभी ये प्रूफ ही नहीं दिया, ना सच्चरित्र में ये बखान किया कि वो अपना क्लियर, अगर हम उनको एक क्लियर पक्ष भी देते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं उनके टीचिंग के विपरीत जाता है। तो मैं इसलिए इसके मुझे बारे में लगता आपको बताना चाहूंगा। है जी जी बिल्कुल। देखिए, साईं बाबा ने कभी उनके नाम माता पिता बताए, एग्जैक्टली। साईं बाबा ने कभी नहीं बताया कि कहाँ से आए, साईं बाबा ने कभी नहीं बताया कि मेरा धर्म ये धर्म ये है, है। साईं बाबा ने यहाँ तक ये नहीं बताया कि मेरे जाने के बाद ये मेरा उत्तराधिकारी रहेगा। बिल्कुल। बाबा ने कभी भी अपने खुद के बारे में कभी किसी को नहीं बताया। और दूसरी बात, एक बात हो गई, दूसरी बात, जब बाबा थे तब बाबा को यहाँ पर जो अनपढ़ लोग हैं, जो अंधश्रद्धालु वो लोग मिलने नहीं आते थे। ये बात सही। बाबा को मिलने कौन आता था? मामलतदार। उस वक्त के बैरिस्टर्स, बिल्कुल। उस वक्त के जजेस, उस वक्त के अंग्रेज ऑफिसर्स, यहाँ तक कि लोकमान्य तिलक भी बाबा से मिलने आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे पढ़े लिखे लोग बाबा से जब मिलने आते थे तो बाबा में कुछ तो होगा। बिल्कुल। तो इतने लोग मिलने आते थे। हाँ। आज के तारीख को भी आप देखोगे तो बाबा ने मिलने सुप्रीम कोर्ट के जजेस आते हैं, हाँ, हाई कोर्ट बड़े के से जजेस बड़े, आते हैं, मतलब और मिनिस्टर्स आते हैं, एमएलए आते हैं, और सबसे मेरे जो आम साई भक्त भी आते हैं, तो उनको भी यहीं पर वो साक्षात्कार है। तो वहाँ जब बाबा थे तब भी पढ़े हुए लोग बाबा से मानने वाले हैं, और आज भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सब बातें जो है ना, ये सब लोगों ने पढ़नी चाहिए और और लोगों तक पहुंचानी चाहिए, ताकि लोगों की गलत फहमियां है ना जो है वो दूर होते रहे। बिल्कुल। तो वही है कि बाबा ने एक बस छोटी सी सेवा दी है हमें, और हम वही प्रयास कर रहे हैं कि बाबा की टीचिंग को दुनिया भर में फैलाया जाए। और जैसे बाबा ने सर्वधर्म समभाव यही सिखाया, और जैसे जो आपने अभी बताया कि बाबा की जो टीचिंग्स है वो सारी प्रैक्टिकल है। बिल्कुल। और वो आज के टाइम पे, अगर मैं कहता हूँ चाहे आप बाबा को मानो नहीं मानो, वो आपकी इच्छा है, वो है अपनी इच्छा है, ना हम किसी को फोर्स करें कि आप बाबा को मानो, वो तो अपने आप है। वो जब डोर डाल के खींचेंगे तो सब आ जाएगा, आना ही पड़ेगा। लेकिन बाबा की जो टीचिंग है, श्रद्धा और सबूरी, ये आप चाहे साईं भक्त अपने आप को कहें चाहे ना कहें, लेकिन अगर आप इसे अपने जीवन में उतारते हैं तो आप खुद देखना कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ जाएंगे। और ये नेसेसरी है, मतलब ये मानना नहीं, ये ज़रूरी है ना। श्रद्धा और सबूरी तो हर इंसान के जीवन में चाहिए। तो बाबा की ये टीचिंग है और ये बाबा चाहते हैं कि सब लोग इसको फॉलो करें। एक मेरा पर्सनली एक क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि बहुत से साईं भक्तों के मन में प्रश्न भी रहा होगा कि जब हम बाबा के दर्शन करने समाधि मंदिर में जाते हैं, है ना, वहाँ साक्षात बाबा बैठे हैं, है ना, और सामने बाबा की एक समाधि है जहाँ लोग दर्शन करते हैं। और बहुत लोग हमें कमेंट्स में भी पूछते हैं कि बाबा की समाधि उसके नीचे है, ग्राउंड फ्लोर से, मतलब बेसमेंट में बनी हुई है ओरिजिनल, ये ऊपर सिर्फ एक चबूतरा सा है। तो क्या वाकई में ऐसा है, या फिर आप इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में बताएं, क्योंकि आप शिरडी में रहते हैं और आप संस्थान के बोर्ड मेंबर भी रह चुके हैं। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल धीरज भाई आपने पूछा है, और महत्वपूर्ण भी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए, बाबा की जो समाधि जो है, जब हम समाधि का दर्शन करते हैं, वो नीचे से वैसे ही ऊपर आती है। जब भी किसी संत की या भगवान की जब समाधि बनती है तो वो पूरी तरीके से ढकी हुई रहती है, उसको कहीं नीचे ऊपर नहीं होता है, वो सीधी ऊपर तक आ जाती है। लोगों के मन में ये सवाल क्यों आता है पता है आपको? जैसे बाबा के समाधि के बाजू में साईं संस्थान का ऑफिस है, उस ऑफिस में हम टीका लगाने जाते हैं। जी जी। और एक साइड में मतलब वीआईपीस के लिए बैठने के लिए जगह है, और एक साइड में ऑफिस है। जो ऑफिस वाली जगह है आज के तारीख में जहाँ पर ऑफिस है, उस ऑफिस के नीचे साईं बाबा संस्थान के जो मंदिर है जो बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसके नीचे ही बराबर 2 अंडरग्राउंड रूम्स है। अच्छा। और उस रूम में जो है बाबा के सारे जो मूल्यवान जो चीजें है, जो अलंकार है जी, जो आभूषण है, वो सारे वहां पर नीचे रखे जाते हैं। वो साईं बाबा संस्थान की स्ट्रांग रूम है। बाबा का पूरा गोल जो है वो नीचे रखा जाता है, और उसको अंदर और बाहर उस अंडरग्राउंड में जाने के लिए समाधि मंदिर, बाबा के समाधि मंदिर के सामने जो एक जगह है, वो जब निकालते तो सब भक्त देखते हैं। क्योंकि बाबा का जो दैनंदिन जो पूजा की सोने की थाली है, पंचारती है, जो भी है, वो सारा उसी वक्त नीचे रखा जाता है, और वो सुबह निकाला जाता है। अच्छा। जब निकालते हैं तो भक्तों को ऐसा लगता है कि नीचे पूजा करके आए क्या, लेकिन ऐसा नहीं है।
बाबा की समाधि बस जो हम लोग जहाँ पे दर्शन करते हैं वही समाधि है। उसके बाजू में जो रूम है साई बाबा संस्थान, उसके नीचे अंडरग्राउंड में 2 रूम है, वहाँ पर साई बाबा संस्थान ने स्ट्रॉन्ग रूम बना के रखे। साई बाबा के सारे जेवरात, सारा गोल्ड जो है आप सुनते हो, तो वो सारा वहाँ पर नीचे रखा जाता है। अच्छा। तो साई भक्तों में ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हर दिवाली के फेस्टिवल को वहाँ पर उस सारे आभूषणों का पूजन होता है। और सौभाग्य से मैं जब बोर्ड मेंबर था तो मुझे वो अवसर मिला था, बाबा के हर चीज का मेरे को वहाँ पर पूजन करने को मिला, नतमस्तक होने को मिला, इसलिए मैं और ज्यादा भाग्यशाली हूँ। तो इसलिए मेरे को ये बात पता है, तो इसलिए आपने बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण सवाल पूछा ताकि भक्तों के मन में कोई शंका ना हो। नहीं, वाकई में अब लगता है मुझे बहुत से लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जहाँ भी आप नतमस्तक करते हैं, जब बाबा के दरबार में जाते हैं, तो वाकई में वो ही समाधि है बाबा की। तो आप प्लीज़ किसी भ्रम में मत रहें, आप वाकई में बाबा के साक्षात दर्शन करने जाते हैं। तो दादा, जैसे हमारा जो चैनल है वो सब बाबा के अनुभव लोग सुन के बहुत खुश होते हैं, तो मुझे लगता है हर एक भक्त की लाइफ में बाबा कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें करते हैं कि वो हमेशा ज़िंदगी भर याद रहती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा अनुभव हुआ हो जो आज भी आपको हमेशा याद रहता है। एक्चुअली मेरा बहुत सारे अनुभव है, लेकिन धीरज भाई मैं आपको एक ही बताना चाहूँगा जी जी। कि साई बाबा के पुण्य नगरी शिरडी में मेरा जन्म हुआ, जी। यही एक बहुत बड़ा मिरेकल मेरे लिए, वो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और बाबा ने हमारे जीवन में ऐसे इस प्रकार से यहाँ पर चेंजेस लाए हैं कि जो हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते। जिसको साक्षात्कार मिलता है, जिसको बाबा की ब्लेसिंग मिलती है, उसको ये पता होता है कि बाबा ने मेरे लिए क्या किया है, मेरे बाबा ने कैसी सुनी है। बिल्कुल। लेकिन मेरा एक विश्वास पूरा है इस भगवान पे कि ये हर एक के जीवन में जो कष्ट है वो दूर करता है। बिल्कुल। इसलिए देखिए, आज के जमाने में चमत्कार के बिना कोई किसी को नमस्कार नहीं करता है, ये वस्तुस्थिति है, प्रैक्टिकल है। बिल्कुल। तो ये जो भगवान है ना साईं बाबा, ये भक्तों की बहुत जल्दी सुनते हैं और सुनकर उसका वहाँ पर हल निकालते हैं, उसका हल देते हैं। तो इसलिए तो हम उनको भगवान कहते हैं। तो मेरे जीवन के जो अनुभव जो है, मैं एक बहुत सर्वसाधारण फैमिली से हूँ, लेकिन बाबा ने मुझे सबसे कम एज का बोर्ड मेंबर बनाया, उनकी सेवा का मौका दिया, और ऐसी जगह पे रखते हैं बाबा मुझे फूलों की तरह कि हर वक्त जब भी कोई यहाँ पर सिचुएशन आती है तो बाबा वो सॉल्व कर देते हैं। तो इसलिए बाबा के ये जो मिरेकल्स है ना, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके सिवा हमारा कोई नहीं है। मैं सबको बताता हूँ मेरे दैवत कौन है, तो साईं बाबा मेरे दैवत है। तो इसलिए बाबा सब कुछ करते हैं, लेकिन बाबा ने जो प्रैक्टिकल जीवन जगाना हमें, जीना हमें जो सिखाया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कि जैसे मैंने आपको बताया कि बाबा ने विश्व में एक ही भगवान ऐसे है कि जिन्होंने श्रद्धा, सबूरी और सबका मालिक, विश्व कल्याण का मंत्र दिया। बिल्कुल। विश्व का एक सबसे पहला गॉड ऐसे है कि जो प्रैक्टिकल गॉड है, इस गॉड को भजने के लिए कभी आपको उल्टा चलना नहीं पड़ता, कभी बाल बढ़ाने नहीं पड़ते, कभी नाखून नहीं बढ़ाने पड़ते, कुछ बस श्रद्धा सबूरी से इनको भजो, आपके सारे प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं। जीवन में प्रैक्टिकल कैसे रहना है, ये अगर कोई सिखाने वाला कोई भगवान होगा इस वर्ल्ड में सबसे पहले, तो ये साईं बाबा है। बिल्कुल। देखो ना, खुद भिक्षा मांगते थे, भूखेले को खाना देते थे, रुग्ण सेवा करते थे, बिल्कुल, पेड़ पौधे लगाते थे, भक्तों की रक्षा करते थे, कल्याण का काम करते थे। महामारी आ गई तो आटा पीसा, पूरे बॉर्डर पे डाल के महामारी चली गई। ये तो है। तो इसलिए ये भगवान जो है, ये भगवान ही साक्षात्कार देने वाला है। इसलिए तो शिरडी में जो इतने लाखों करोड़ों भक्तों की तादाद आती है, वो सिर्फ उनके साक्षात्कारों के कारण आती है। तो मैं सभी साईं भक्तों को आपके माध्यम से एक ही मैसेज दूंगा कि हम सब शिरडी में आना है और शिरडी में आकर साईं बाबा की ब्लेसिंग लेने। मैं आपको वादे से कहता हूँ, एक साईं भक्त होने के कारण, कि दुनिया के सबसे सकारात्मक अगर आपको ऊर्जा का अनुभव करना है तो वो साईं बाबा के मंदिर में आपको मिलेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, हमारे जीवन के सारे कष्ट जो है, वो अगर सुनने वाला कोई है और उसको दूर करने वाला कोई है, तो वो है हमारे साईनाथ भगवान। इसलिए आप शिरडी एक बार आइए, जिनके मन में शंका है उन्होंने भी आइए, जो बाबा को मानते वो भी आइए, जो बाबा को मानते उन्होंने बाबा को जानना शुरू कर दीजिए। मुझे विश्वास है साईं बाबा का श्रद्धा सबूरी और सबका मालिक एक, ये जो मूल मंत्र है,
वो विश्व का कल्याण करेगा और साथ में हमारा भी कल्याण होगा। धन्यवाद। ओम साई राम। ओम साई राम। दादा एक बार फिर से अर्चित द ब्लेसिंग ऑफ साई हमारे ये चैनल की तरफ से और सारे साईं भक्तों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बाबा की इस पावन नगरी में बैठे हैं बाबा की कृपा से और आपसे मुलाकात हुई और मुझे लगता है कि साईं भक्तों को बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा आज इस वीडियो से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और अब हम आपसे मिलते हैं हमारे एक नए पॉडकास्ट में या फिर बाबा की नई लीला के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम। जय।